अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम समझेंगे मारिफा और नकीरा। अरबी में मारिफा और नकीरा क्या है, इसको समझना क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको इसके बाद समझ में आएगा। मारिफा और नकीरा, मारिफा क्या है और नकीरा क्या है। पहले इसकी पहचान कर लेते हैं कि मारिफा क्या है। मारिफा का मतलब है किसी मखसूस और मुतय्यन चीज़ का नाम, चाहे वो आदमी का नाम हो, किसी शहर का नाम हो। अगर मुतय्यन नाम है तो वो मारिफा होगा। जैसे जैद, उमर, खालिद, साजिद। इसी तरह शहर के नाम में ले लीजिए दिल्ली, तो ये मारिफा है। मुंबई, ये सब क्या है, मारिफा। यानी किसी ख़ास चीज़ का, किसी मुतय्यन चीज़ का नाम अगर हो तो वो मारिफा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। मारिफा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। नकीरा क्या है? नकीरा किसी मुतय्यन और ख़ास चीज़ का नाम ना हो, जिससे कोई मुतय्यन चीज़ और ख़ास चीज़ मुराद न ली जाए, वो नकीरा है। जैसे किताबुन, हमने सबक में पढ़ा था, किताबुन, कलमुन, दवातुन, रजुलुन। ये सब क्या है, नकीरा है। चूँकि किताबुन से कोई ख़ास या मुतय्यन किताब मुराद नहीं है, बल्कि एक किताब, कोई भी किताब। इसका तर्जमा होगा कोई किताब या एक किताब। कलमुन, कोई कलम या एक कलम। दवातुन, कोई दवात या एक दवात। रजुलुन, कोई मर्द या एक मर्द। वलदुन, कोई लड़का या एक लड़का। तो ये नकीरा है। नकीरा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। नकीरा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो मारिफा से हमने समझा कि किसी मखसूस या मुतय्यन चीज़ का नाम हो, चाहे वो आदमी का नाम हो, शहर का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, उसको कहेंगे किसी मखसूस चीज़ का नाम होना चाहिए, किसी मुतय्यन चीज़ का नाम होना चाहिए, तो उसको कहेंगे मारिफा और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। नकीरा जिससे कोई ख़ास चीज़, मुतय्यन चीज़ मुराद न हो, जिसके माना से कोई मुतय्यन चीज़ मुराद न ली जाए। जैसे किताबुन, कोई भी किताब हो सकती है। कलमुन, कोई भी कलम हो सकता है। दवातुन, कोई भी दवात हो सकती है। रजुलुन, कोई भी मर्द हो सकता है। वलदुन, कोई भी लड़का हो सकता है। तो नकीरा और मारिफा में फ़र्क आप जान लीजिए अच्छी तरह से कि मारिफा वो प्रॉपर नाउन है और नकीरा ये नाउन है। नकीरा को मारिफा भी बनाया जा सकता है। नकीरा को मारिफा भी बनाया जा सकता है। उसका कायदा क्या है कि नकीरा के किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर हम अलिफ लाम लगा दें तो वो मारिफा हो जाता है। जैसे ये किताबुन है, तो किताबुन के शुरू में हम अलिफ लाम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मारिफा हो जाएगा। अल किताब मारिफा हो गया। कलमुन के शुरू में भी अलिफ लाम अगर हम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। इसी तरह दवातुन के शुरू में अद-दवातु, रजुलुन के शुरू में अलिफ लाम बढ़ाएंगे अर-रजुलु, वलदुन के शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे अल-वलदु। तो नकीरा के शुरू में जब हम अलिफ लाम लगा देंगे तो वो खुद ब खुद मारिफा बन जाएगा, यानी नाउन से प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो जब हम इसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे तो समझने वाली बात यह है कि फिर आखिर में जो तनवीन थी, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो आखिर वाली जो तनवीन है वो
एक ही रह जाएगी, यानी अगर दो ज़बर है तो एक ज़बर रह जाएगा, अगर दो पेश है तो एक पेश रह जाएगा, दो ज़ेर है तो एक ही ज़ेर रह जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर अलिफ लाम भी हो और यहाँ पर तनवीन भी हो, जैसे अल किताबुन, ये गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर तनवीन लगा देंगे और शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अल कलमुन, अगर इस तरह कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो किसी भी अरबी का कायदा ये है कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर अलिफ लाम है तो उस पर तनवीन नहीं आ सकती है, सिर्फ अलिफ लाम रहेगा। अल कलमु, अल कलमु ये है, और कलमुन, या तो सिर्फ तनवीन रहेगी या सिर्फ अलिफ लाम रहेगा। अलिफ लाम और तनवीन की आपस में गहरी दुश्मनी है और ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो आपस में कभी भी मिल नहीं सकते हैं। अलिफ लाम और तनवीन एक साथ जमा नहीं किए जा सकते हैं। अलिफ लाम अगर है तो आखिर में तनवीन नहीं होगी, आखिर में तनवीन है तो अलिफ लाम नहीं होगा। इसलिए कि अगर अलिफ लाम है तो लफ्ज़ मारिफा है, अगर अलिफ लाम नहीं है, तनवीन है और वो किसी चीज़ का नाम नहीं है तो वो नकीरा है, और नकीरा अलग चीज़ है, मारिफा अलग चीज़ है, यानी एक दूसरे के अपोजिट चीज़ है। मारिफा प्रॉपर नाउन है और नकीरा सिर्फ नाउन है, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। किताबुन नकीरा है, जब शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मारिफा। अल किताबु, फिर क्या पढ़ेंगे, अल किताबु। कलमुन नकीरा है, जब इसमें अलिफ लाम लगा देंगे तो मारिफा बन जाएगा अल कलमु। दवातुन नकीरा है, जब इसमें अलिफ लाम लगाएंगे तो अद-दवातु मारिफा बन जाएगा। रजुलुन नकीरा है, जब इसमें अलिफ लाम लगाएंगे तो अर-रजुलु मारिफा बन जाएगा। वलदुन नकीरा है, जब इसमें अलिफ लाम लगाएंगे तो अल-वलदु ये भी मारिफा बन जाएगा। मारिफा और नकीरा का तर्जमा कैसे होगा, मारिफा और नकीरा का तर्जमा, नकीरा का मैंने बताया, किताबुन एक किताब या कोई किताब, कलमुन एक कलम या कोई कलम, दवातुन एक दवात या कोई दवात, रजुलुन एक मर्द या कोई मर्द, वलदुन एक लड़का या कोई लड़का। और मारिफा जब इसको मारिफा बना लेंगे तो सिर्फ किताब बाकी रहेगा, जैसे अल किताबु किताब, अल कलमु कलम, अद दवातु दवात, अर रजुलु मर्द, यानी इससे कोई ख़ास और मुतय्यन मर्द भी मुराद लिया जा सकता है। अल वलदु लड़का। तो जब हम इन अल्फाज से जुमले बनाएंगे तो उस वक्त माना किताबुन में जो तनवीन है वो है का माना देगा। क्या माना देगा, है का। और अगर इसमें तनवीन नहीं हुई, अलिफ लाम हुआ, यानी ये मारिफा हुआ, तो फिर है का तर्जमा नहीं होगा। समझ में आई बात। यानी अगर लफ्ज़ मारिफा है, उसके शुरू में अलिफ लाम है, तो फिर है का तर्जमा नहीं होगा, और अगर तनवीन है आखिर में, लफ्ज़ नकीरा है, तो फिर है का तर्जमा होगा। मिसाल से समझिए, जैसे हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन, क्या लिखा हमने, हाज़ा किताबुन, यह किताब है। तो हाज़ा के माना ये, किताब के माना किताब, इस पर जो तनवीन है इसने है का माना दिया। हाज़ा किताबुन, यह किताब है, ये किताब है। ठीक है। अब अगर इसमें अलिफ लाम लगा देंगे, इसको अगर हम इस तरह लिखेंगे, हाज़ल किताबु, क्या लिखेंगे, हाज़ल किताबु। तो यहाँ पर अल किताबु मारिफा आ गया, तो इसका तर्जमा ये नहीं होगा यह किताब है, ये तर्जमा इसका नहीं होगा, बल्कि इसका तर्जमा क्या होगा, हाज़ल किताबु, यह किताब, बस इतना तर्जमा होगा। हाज़ल किताबु, ये किताब, और हाज़ा किताबुन, ये किताब है। समझ में आई बात। तो अब देखिए, हाज़ा किताबुन, ये किताब है, इसको मारिफा बनाकर अगर तर्जमा करेंगे तो हाज़ल किताबु, ये किताब, बस यही बात खत्म हो जाएगी।
कलमुन, हाजा कलमुन, ये कलम है, ये कलम है। लेकिन अगर अलिफ लाम लगा देंगे तो हाजल कलमु, ये कलम। हाज़िही दवातुन, हाज़िही क्यों लाए, इसलिए कि हाज़िही इसमें इशारा मुअन्नस करीब के लिए है। तो हाज़िही दवातुन, यह दवात है। और अगर इसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे तो हाज़िही दवातु, यह दवात, बस इतना तर्जमा होगा। हाज़ा रजुलुन, यह मर्द है। रजुलुन अगर पढ़ेंगे तो है का तर्जमा होगा, हाज़ा रजुलुन, यह मर्द है। और अगर शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे हाज़र रजुलु, तो तर्जमा होगा सिर्फ यह मर्द। हाज़ल वलदु, यह लड़का। और अगर तनवीन के साथ पढ़ेंगे यानी नकीरा, हाज़ा वलदुन, तो फिर है का तर्जमा होगा ये लड़का है। तो उम्मीद है कि मारिफा और नकीरा को आप समझ गए होंगे और इन दोनों के दरमियान के फ़र्क को भी समझ गए होंगे। मारिफा का तर्जमा कैसे होता है, नकीरा का तर्जमा कैसे होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।